हिम्मत है तो सुसाइड कर लो। और उसके बाद क्या हुआ? हिम्मत नहीं बची और सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नमस्कार, मैं हूं आतुर, आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। अतुल सुभाष जो एआई इंजीनियर थे, उनका आत्महत्या का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा था कि एक और मामला सामने आ चुका है। पुतिन खुराना, जिसने अपनी पत्नी की वजह से अपने ससुराल पक्ष की तरफ से परेशान किए जाने के कारण आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक और ये घटना जो दिल दहला दे रही है हर सबका, और खास करके इस बात का दुख है कि दोनों ही केस ऐसे हैं, बहुत ज्यादा समानता है कि पत्नी से परेशान होने के बाद ही इन पतियों ने आत्महत्या करने का फैसला लिया। लेकिन किस तरह के इल्जाम लगे हैं, इतने संगीन आरोप लगे हैं उन पत्नियों पर, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है कि आखिर महिला होने के नाते कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि लड़कियों को, महिलाओं को, बेटियों को उनके ससुराल पक्ष में परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है दहेज के लिए या कभी किसी और कारणवश। लेकिन आज का दौर ऐसा देखने को मिल रहा है, घोर कलयुग है कि अब पत्नियों से परेशान होकर पति जो हैं वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात जो है हजम नहीं हो रही। तो क्या है इस केस में, मामला क्या है, आखिर क्यों पत्नियों से परेशान होकर ये लड़के जो हैं, जो पति हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले एक वीडियो जो है वो बनाई गई है, जिस तरीके से एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने बनाई थी, सेम उसी तरह ही पुनीत खुराना ने भी एक वीडियो जारी किया है आत्महत्या करने से पहले। हालांकि हम आपको उस वीडियो की पूरी क्लिप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यूट्यूब, सोशल मीडिया जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन वो वीडियो का एक झलक जरूर आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर सुसाइड करने से पहले किस तरह की वो माहौल किस तरह का था, जिसके बाद पुनीत खुराना ने आत्महत्या करने का फैसला लिया। पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर रेस्टोरेंट मालिक पुनीत खुराना, जिसने सुसाइड कर लिया है। अब पुनीत के परिवार ने पत्नी मनिका पहवा और उसके परिवार पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि मनिका पुनीत को मेंटली टॉर्चर करती थी, जिससे वो बेहद परेशान हो गया था, जिसके बाद पुनीत खुराना ने आत्महत्या की। अगर हम पुनीत की बहन की बात करते हैं तो बहन ने शरेआम आरोप लगाए हैं कि उसकी पत्नी जो थी वो कितनी बदतमीज थी, उसका बर्ताव इतना ज्यादा गंदा था। उन्होंने कहा कि मनिका पहवा जो है, उसके पेरेंट्स और उसकी बहन ने मेरे भाई को मजबूर किया है, उसे तनाव में डाला है और ये कहकर उकसाया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, दम है तो आत्महत्या कर लो। चुपचाप बैठी हूँ यहाँ पे, बता दे क्या करना है। पास जी, मुझे सीधा आंसर दे। 10 मिनट बाद बोलियो, अभी मत बोल। मेरी मत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग की छुट्टी में तो सीधे तो जब नहीं बोलना चाहूँगा तो नहीं बोलो। तो तेरी जिंदगी कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी ये तो आपको क्या दिक्कत है? मेरी खराब मेरी भी तो बिना दिक्कत ही है, मेरी भी खराब हुई है तेरी वजह से। ये सुन, मेरी भी खराब हुई है तेरी वजह से। आपको क्या दिक्कत? तुम्हें नहीं करना जवाब दे देना, तो तेरे घर के सबके नंबर है, सबका एड्रेस है, मैं जाऊंगी। हाँ, सबको लेकर आऊंगी और ढिंडोरा पीट के आऊंगी तेरी गली के अंदर। बिल्कुल एनी डे। तुझे ओवर कॉन्फिडेंस से बैठा ना तेरी एक दिन रोइयो फिर फोन पे। अगर हम बात करते हैं पुनीत की पत्नी मनिका के बारे में, तो बता दें कि पुनीत की बहन ने यह भी आरोप लगाया है कि मनिका ने पुनीत का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया। उन्होंने कहा कि उसने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए लोगों के साथ बदतमीजी की। इसी वजह से मेरे भाई को सुबह 3 बजे उसे कॉल करना पड़ा और हमारे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, जो हम सार्वजनिक करने को भी तैयार है। अगर हम माँ की बात करें, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि पुनीत की माँ किस तरीके से रो रो कर अपने बहू और बेटे के बारे में जानकारी दे रही हैं कि किस तरीके से दोनों में अनबन होती थी। बेटा जो है वो चुपचाप सहता रहता था, कैसे उनकी बहू जो है उसके बेटे को प्रताड़ित करती रहती थी। दहेज संस्कार नहीं करूंगी। हम अपने भाई का दहेज संस्कार होने ही नहीं देंगे जब तक हमें वीडियो नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे को इंसाफ, हमें वो वीडियो चाहिए जो हमारा भाई बना के गया। तो पुलिस क्यों वीडियो क्यों नहीं दे रही है? वो क्यों परिवार को नहीं दे रही है? आपने बात की पुलिस से? हमने बहुत में हम उनके पाँव में गिर गए, हमने उनके पाँव पकड़ लिए, मेरे पापा ने, मैंने। बताओ, लेकिन माँ ने, हमने बोला हम आप लेके जाओ फोन, आप वीडियो लेके जाओ, हमें रिकॉर्ड करने दो, हमें फॉरवर्ड कर दो, हम फोन से रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमारे पास भी तो होना चाहिए। नहीं जी नहीं, ये लीगल प्रोसेस है। नहीं जी नहीं। क्या उन्होंने ये बोला है कि पोस्टमार्टम के बाद वीडियो देंगे? नहीं,
कोई श्योरिटी नहीं दे रहे हैं नहीं, वीडियो देने की? नहीं, तो आप मना कर रहे हैं, टाले जा रही है। कारण क्या लग रहा है कि वो पुलिस वीडियो नहीं दे रही है? हमें क्या पता क्यों नहीं दे रही, उन पे कोई प्रेशर है या क्या पता, वो तो हमें तो यही बोल के टाले जा रहे हैं, इट्स अ प्रोसीजर, आपको मानना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, हमारे को जो प्रूफ मिलते हैं हम उनको ऐसे लीक नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते, ये कोर्ट में जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो फोन आप लोगों के हाथ ही नहीं आया था? फोन पहले हम ढूंढ रहे थे क्योंकि पुलिस ने बोला फोन चाहिए, हम ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिला था। जब भाई को उठाया गया उसके नीचे था फोन, हमने फिर भी कोऑपरेट किया पुलिस के साथ कि ठीक है आपको फोन चाहिए, फोन उस समय स्विच ऑफ था, चार्ज खत्म था, चार्जिंग पे लगा दिया, पुलिस वहीं बैठी रही कि चार्ज हुआ, फोन लिया, फोन खोला, तो ये शुक्र है कि फोन हमने खोला, हमने देख लिया, उसमें वीडियो है, क्या पता ये बात भी छुपा दी जाती। प्रेशर बनाने की कोशिश करी जा रही है। बिल्कुल जी, क्या पता ये बात छुपा देते, हमें पता ही ना चलता कि हमारा भाई वीडियो बना के गया, मैसेजेस लिख के गए। वो लड़का 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की पूरी वीडियो बना के सब कुछ बोल के गया है, उस मैसेजेस भी लिख के गया है फोन में, ये सब पुलिस के पास है, हमने रात को सुना है, लेकिन अब पुलिस हमें नहीं दे रही है, लेकिन जब तक हमें नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पुनीत के परिवार वालों ने मनिका के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि पुनीत ने दोपहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उससे पहले कि उसने मनिका से फोन पर बात भी की थी और रिकॉर्ड की गई बातचीत में दोनों के बीच बिजनेस को लेकर झगड़ा हुआ। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पुनीत और मनिका की 2016 में शादी हुई और 2 साल पहले ही अलग हुए। इनके तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी, लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, अलग होने से पहले ही पुनीत को आत्महत्या करना पड़ जाएगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। सीसीटीवी में तो सर देख ही रहे आप कि कितनी बदतमीजी से गालियां देती हुई वो लड़की दिख रही है और पुनीत जो है वो सुन रहा है। आप बताएं आज के ज़माने में ऐसे लड़के कहाँ मिलेंगे जो रिएक्ट ना कहते हो। ये संस्कार का फ़र्क है, हमारे संस्कार हमारे बच्चे को क्या थे, उनके संस्कार उनके बच्चे को क्या थे। दूसरा जो वीडियो आ रहा है, जो हमारे चाचा जी ने अभी बताया कि उन्होंने पैसा दिया हुआ था, तो उसी पैसे के बारे में डिस्कशन हो रहा है। उसमें भी देखिए पावर साहब कैसे बात कर रहे हैं, हमारा भाई कैसे बात कर रहा है। सिंपल सी चीज़ समाज के आगे है, और भी ऐसे कई वीडियो आएंगे सामने। जो बड़ा दामाद है उसके भी बात हुई है, वो भी कह रहा है सर मैं पूरा कोऑपरेट करूँगा, इन लोगों का एक एक पत्ता खोलूँगा। और उसी थाने में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उनके बड़े दामाद ने उनके ऊपर लगाया, वो तो लकली बच गया, नहीं तो उसका भी यही हाल होता जो पुनीत का हुआ। इनका फंडा ही, जैसे चाचा जी ने बताया, इनका फंडा है कि रिस्पेक्टेड फैमिलीज को पकड़ो, उनको बेटियां दो, उनसे पैसा वसूलो और उसके बाद ऐसा माहौल बना दो सामने वाला महीने को मजबूत हो जाए। ये तकरीबन 1.5-2 लाख तो 1.5-2 करोड़ तो ये इनके पास हमारा है, ब्याज पे लिया हुआ था, बहुत गया है। मतलब कैलकुलेशंस क्या बताएं, यहाँ पे तो हम अपने इसी टेंशन में है कि FIR लॉन्च हो जाए, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाए, बाकी सब महत्व बाद में है। हमारा मेन मुद्दा एक ही है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम सब कुछ छोड़ दूंगा, और बोलो। देखिए हमारे चाचा जी क्या कह रहे हैं कि हमारा बच्चा जिंदा कर दो, हम सब कुछ छोड़ देंगे, हमारे लिए पैसे की कोई बड़ी बात नहीं। शांत, हमारे लिए पैसा महत्व नहीं रखता साहब, मेन बच्चा चला गया। पोस्टमार्टम अब चालू हुआ है और मैं चाहूँगा ये जैसे पोस्टमार्टम हो उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से FIR दर्ज हो जाए और हम आगे उस पर कार्रवाई होते हुए देखें। मेरे संबंधी ने शादी बेटे के रिश्ता होने से पहले, यानी कि करीब 8.25 साढ़े 8 साल पहले, टोटल 1,35,00,000 प्लस उसके बाद जो है किस्तों मैंने उसको 30 लाख रुपये और दिया था। उसने बोला कि ब्याज दूंगा आपका, थोड़ी मुझे हाथ टाइट है, इन आदमियों को मैंने पैसे देना है, तो मेरे से जो है उनके नाम के चेक कटवाए गए। जो कैश था उसने अपने पास रख लिया, मुझे यह कहा कि ब्याज दूंगा तुम्हें। जब रिश्ता हो रहा था हम भी थोड़े सोचते चले अच्छे आदमी हैं, जब कह रहे हैं तो इनकी थोड़ी परेशानी है, तो हमने इनको दे दिया। मकान बेचा, वही मकान इसने बेचा, इसी ने बना के दिया था। उसके बाद तो ये ब्याज नहीं दिया। उसके बाद 2-3 महीने या 4 महीने बाद मैंने अपने बेटे की शादी की। 1-2 महीने बाद ही जो है बेटे की पत्नी ने घर में जो है मेरे बेटे से क्लेश करना शुरू कर दिया।
वो से लेके आज 8 साल तक हो गया, हर टाइम उससे क्लेश ही रहता था। प्लस अब पीछे 3-4 साल से मेरा बेटा मेरी उसकी घरवाली इकट्ठे नहीं रहते थे, मतलब इनका क्लेश इतना बढ़ गया था, बदतमीजी करती, गाली गलौज करती। 2 साल से लड़का मेरे यहाँ आ गया था, वो अपने मायके चली गई थी। उसके बाद जो है ये बेकरी में इनकी पहले पार्टनरशिप थी, वहाँ भी बदतमीजी होती थी, गाली गलौज करती थी मेरे बेटे का। अब वो बेकरी मेरे बेटे के नाम हो गई, तब भी आके वहाँ पे क्लेश करती थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तेरे बाप बेटे को माँ बाप को घर से जो है धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, बदमाश वहाँ बिठा देंगे, तेरे बाप के बस में जो तू करके देख लियो। तो मतलब इतना हरेसमेंट किया कि सामने आपको बता नहीं सकता। मेरे साथ बदतमीजी की जब मेरे यहाँ थी तो तब उसने एक ही बार बदतमीजी की थी, लेकिन वो इतनी गंदी नहीं थी कि मैं जो उसको डिस्क्लोज करूँ। लेकिन बेटे के साथ तो जब मेरे साथ थी तभी वो कमरे में से बदतमीजी करती ही रहती थी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन भी ऐसी है, उसका भी अपने पति के साथ क्लेश कर रहा है। उसके पति के पैसे से लिया हुआ जो मकान है उसकी बीवी ने कब्जा कर रखा है। दोनों बेटियां उसकी हैं, वो वहीं रहती है। अगर उसका पति अपनी बेटियों से भी मिलना चाहता है, उसको धक्के मार के बाहर निकाल देती है। मतलब इस खानदान का जो है ना एक रिवाज है कि लड़के फंसाओ, उनसे पैसे लो, बाद में उनको धक्का मारने का कोई इंतजाम करो। MBA पुनीत ने की थी, वो इकट्ठा क्लास फेलो थे भाई, इतनी दोस्ती थी, उसके अलावा कोई दोस्ती नहीं थी। लेकिन क्या है कि इनका प्लानिंग बड़ा लंबा था कि इनको कैसे कैसे काबू किया जाए। क्यों, जिसकी दोनों बेटियां बदतमीज होंगी तो माँ बाप भी सोचे ऐसी जगह उनको ब्याह कर दो कि लड़के शीव हो, घर शीव हो। जो लड़की अगर गाली गलौज या कुछ भी करे वो बेचारे बर्दाश्त करते रहे। सर इतनी बात थी। खाली करने की कितने टाइम क्या आपका दूसरे महीने बिक जाता है आपका तो ऐसा हो सकता है ना। अगर मैंने तेरे को बीच में पैसे मेरे पास आगे तो ठीक है, अगर तुम्हारे से इंटरेस्ट भी होगा मेरे पास पैसे आगे तो मैं इंटरेस्ट ले भी लूंगा तो 6 महीने में 2 हो गए। अगर आप 4 महीने पहले देते हो तो 4 महीने का इंटरेस्ट हमें 4 के बाद तो ये जो केस है जिसके बारे में आपने सुना कि एक केस वो जो अतुल सुभाष जिसने अपनी पत्नी से परेशान होकर उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, तो मनिका पहवा और पुतिन खुराना का भी ये केस जो है कुछ इस तरीके से ही है, क्योंकि दोनों के बीच जो झगड़ा था कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर था। इंस्टाग्राम अकाउंट भी पत्नी की तरफ से हैक कर लिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है पुतिन खुराना के परिवार वालों की तरफ से। लेकिन ये कहाँ तक सही है, इस पूरी खबर के बारे में देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।